रामपुर दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद तलाश रहे हैं। नकवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए पूछ रहे सियासी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका डीएनए तो दंगाइयों की ठुकाई, बलवाइयों की कुटाई और समाज की सुरक्षा, सौहार्द व भलाई है। नकवी ने कहा कि मझधार में फंसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा उसमें मतभेद हैं। छेद को रफू करने, मतभेद को रफूचक्कर करने में चुनाव में भी ये लोग निपटते जा रहे हैं और गठबंधन के गुरु घंटालों का गुरूर भी सिमटता जा रहा है। मैंने शुरू में कहा ना कि सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढने वाले साजिशी सिंडिकेट की सांप्रदायिक संक्रमण से जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। और चाहे वो सांप्रदायिक संक्रमण किसी तरफ से भी आ रहा हो, वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोई भी कोशिश जो है वो सफल नहीं होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को सशक्त तरीके से आगे काम करना होगा। और भारत की ये नैतिक और मानवीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, उसके लिए जो भी करना है। एक चीज़ मानता हूँ कि दंगे जब होते हैं तो कोई इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी जो है लहूलुहान होती है। और जिस तरह से मैंने एक बात कही ना कि हमने कहा कि कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद पर भी जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, और जो लोग सांप्रदायिक फसाद पर जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, ऐसे जो साजिशी सिंडिकेट है उसके सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान रहना। वो भारत के मदद से नहीं बल्कि भारतीय सेना की कुर्बानियाँ हैं। जब से 1971 से आज तक जो वहाँ का रोल था पाकिस्तान का, तो हमेशा ही एनिमी वाला रोल रहा, लेकिन बांग्लादेश तो बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक क्या हुआ? मैंने इसीलिए कहा ना कि बांग्लादेश के लोगों की, आम लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो जो कुछ आज हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। और बंगबंधु के नेतृत्व में जो वहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ की लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई हुई, और भारत ने मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के जो जुनून और जज्बे के साथ जो जंग थी उसमें भारत ने सहयोग किया, सपोर्ट किया। लेकिन ये जो दिन आए हैं, ये बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजैक किया है, उसकी वजह से।